हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 7.1 के जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने इसका बेसिक पार्ट किया था। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो होता क्या है, वो काम कैसे करता है, एमसीक्यूज में कैसे हेल्प करेगा, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो पहला जो मतलब कि हमें डिस्टेंस पता करना है, जो पहला पॉइंट है वो है 2,3 एंड 4,1। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले में से पहला माइनस कर देंगे। पहले में से पहला माइनस कर दो, हम एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो। अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी ना तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगने वाली है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 4 - 2 2, 1 - 3 -2, कितना आ गया यहाँ पर 4 + 4, तो कितना आ गया यहाँ पर √8। अब वैसे आप आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि इसको मैच करना है तो इसको आप ऐसे लिख लो 2 × 2 × 2। कई बार एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपका आंसर फिर जो है वो किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा। यहाँ से पेयर बाहर आ गया तो 2√2। ठीक है, यहाँ से ये पेयर बाहर आ गया मान लो, तो 2√2 इसका आंसर है। तो ये बहुत ईजी था हमारे लिए। अब सेम वे से इसके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, वो -5,7 एंड -1,3। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, बस माइनस प्लस की मिस्टेक मत करना। पहला लिखो, उसमें से पहला माइनस करो। ये पहला लिखा, उसमें से पहला माइनस किया। यहाँ पर दूसरा, फिर दूसरा माइनस करो अंडर रूट, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो -1 + 5 का होल स्क्वायर, यहाँ -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो 5 - 1 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना आएगा 16 + 16 = 32। अब इसको भी अगर पूरा मैच करना है तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो, एक ये पेयर तो यहाँ से बाहर आ गया, एक पेयर यहाँ से बाहर आ गया, तो 2 और 2 4, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ गया 4√2। कितनी आसानी से हमने मतलब ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो थर्ड पार्ट कौन सा है, ए बी। अच्छा, थोड़ा सा जर्नल दे दिया हमें, ए बी -a -b। नॉर्मली बच्चे ना ये वाले क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, उनको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, बट कोई भी घबराने की बात नहीं है। हम क्या करेंगे आपको पता है, हम पहले में से -a में से -a को घटा देंगे, बी में से बी को घटा देंगे, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो कितना बन गया ये -2a का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया -2b का होल स्क्वायर अंडर रूट, कितना आएगा 4a² 4b² अंडर रूट। अगर आपको इसको ऐसे छोड़ना है छोड़ सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व करना है कर सकते हो। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, अंदर आएगा a² + b²। 4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये हमारा फाइनल डिस्टेंस है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ एनसीईआरटी के साथ। यस, ये एनसीईआरटी परफेक्टली मैच कर रहा है। एनसीईआरटी से इसलिए मैच कर रहा हूँ ताकि हमें प्रूव दैट में या एमसीक्यूज में दिक्कत ना आए। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में डिस्टेंस पता करना है। वैसे यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है कि आप 7.2 सेक्शन में भी डिस्टेंस पता कर दो, वो एक ही बात है। ठीक है, आप 7.2 चेक कर लेना, वहाँ पर भी डिस्टेंस पता करना, सेम पॉइंट्स ही हैं। वैसे अगर हमें किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना हो, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपको नहीं भी याद तो आप क्या करो, बस डिस्टेंस पता करना है ना, ए को लिख लो 0 0 एंड बी को लिख लो 36,15। अब हमें ए बी डिस्टेंस पता करना है। पहले में से पहला माइनस कर दो, दूसरे में से क्रैमिंग कुछ नहीं करनी, दूसरे में से दूसरा माइनस, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुझे बेसिकली करना क्या है, यहाँ बेसिकली मुझे 36 का स्क्वायर करना है, और वो होता है 1296। 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो अगर आप इनको ऐड करोगे इसमें 225, तो आपके पास आएगा 1521। ठीक है, अब ये बेसिकली है 39, मगर 39 का स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली कितना होता है 1521। अगर आपको मतलब कि
अगर आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता तो आप क्या करो, इसके फैक्टर्स बना के देख लो। 1 6 7 8 9, नहीं 9 में 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 5 15, 3 7 21, 3 1 3, 2 बच गया, 3 6 18, 3 9 27। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको पता 13 के टेबल पर 13 13 169 होता है, तो यहाँ की 39 इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, जिन बच्चों ने एग्जाम्पल्स की हैं तो पॉइंट्स हमें चेक करने हैं वो कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन में होते हैं। एक ही लाइन में हम कैसे चेक करते हैं, आपको पता है, मैंने को बताया था ए बी, अगर दो मतलब कि साइड्स का सम तीसरी के इक्वल आ जाए मतलब वो एक ही लाइन में है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में सीखा है। तो सबसे पहले इनको नेम दे दो। ए रख लो 1,5, बी रख लो 2,3 एंड सी रख लो -2, -11। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए बी डिस्टेंस पता करते हैं। तो दिस मतलब पहले में से पहला माइनस कर दो, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, अंडर रूट। तो ए बी कितना आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2 का स्क्वायर, 1 + 4, तो ये कितना आ गया, √5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बी सी, अब देखो बी सी पहले में से पहला घटाओ, -2 में से पहला घटा दो, -11 में से दूसरा घटा दो, अंडर रूट। ठीक है, तो बी सी कितना आएगा, -4 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, अंडर रूट। अब -4 का स्क्वायर तो 16 होगा, 14 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 14 × 14 होता है 196। ठीक है, अब इसमें हम अगर 16 को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 212। थोड़ा सा हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो इसके फैक्टर्स जो है ना वो पहले से बना लो। जैसे 212, 2 से डिविज, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, तो यहाँ पर 53 आ गया। अब 53 जो है बेसिकली प्राइम नंबर है, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 2 × 2 × 53। ठीक है, तो यहाँ से ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 2√53। ठीक है, ओके। तो इसके बाद ए सी। ठीक है, देखो मैं हमेशा ना इन चक्रों में नहीं पड़ता कि बार बार फॉर्मूला लिखो x2 - हम क्या याद रखेंगे, ये आपका ए है, ये आपका सी है। पहले में से पहला घटा दो, पहला कौन है 2, फिर यहाँ 1 है, बीच में माइनस का साइन, बस। पहले दूसरे में से ये कौन है 5, इसको घटा दो, अंडर रूट, बस। इस तरह से हम करेंगे। तो विच एम्प्लाइज ए सी कितना आ गया यहाँ पर, -3 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर, अंडर रूट। अब आप सभी को पता है 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और 16 का स्क्वायर के बाद चेक कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर होता है आई थिंक 16 × 16 256, अंडर रूट। उसमें करो 9 को ऐड तो आपके पास आएगा 265। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करना हो तो, क्योंकि तो 5 पर करते हैं, 5 5 25, 5 3 15, तो ये तो प्राइम नंबर ही आ गया। तो मतलब इसको तो यानी कि यहाँ पर ना देयरफॉर यहाँ पर कि मतलब कि कोई भी दो साइड्स का सम जो है वो तीसरे के बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर वही बात है, क्योंकि मतलब कि कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा। मैंने आपको आपके सामने देखो, इनका टीचर चाहे, मुझे पहले से पता था कि इनका सम बराबर नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने आपको जो कोशिश की थी वो करके दिखाई है। ये मतलब कि इसके फैक्टर ही नहीं बन रहे आगे, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी उसी जोन का है कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल चेक करनी है। अगर यहाँ पर वो पूछते कि क्या ये मतलब कि एक इक्वल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलर में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले तो पॉइंट्स को नेम दे दो। ये हमारा ए है 5, -2, ये हमारा बी है 6, 4, ये हमारा सी है 7, -2। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ना ए बी की लेंथ निकालो। कैसे निकालेंगे, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले में से पहला माइनस कर दो। 6 5 बीच में माइनस उसका स्क्वायर, दूसरा कौन है 4, यहाँ पर दूसरा कौन है -2 बीच में माइनस का साइन, बस अंडर रूट।
इस तरह से करोगे आपको कभी नहीं कुछ भूलेगा, ठीक है। तो 6 माइनस 5 कितना होता है 1, ये कितना बन गया माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो √37 आ गया। और इसके आगे फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। आगे चलते हैं तो BC की तरफ। अब BC देखो, पहले में से पहला माइनस करो, 7 में से 6 को माइनस करो। दूसरा कौन है -2, दूसरा कौन है 4, बीच में माइनस का साइन √। तो BC कितना आएगा 7 माइनस 6 1, ये कितना बना -6 का स्क्वायर √। अब आप सभी को पता है 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया √37। बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं कि सर दो साइड्स मतलब कि बराबर हो गई हैं तो ये हम क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगा, अगर कोई आपको ऐसा करवा रहा है यहाँ पे ऐसा करो, ये गलत है। अगर बाय चांस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चेक करो कि क्या ये मतलब वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं या नहीं। अगर बाय चांस तीसरी साइड बराबर आ गई फिर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई, तो इसलिए आपको चेक करना एक बार बनता है, ठीक है। तो AC, तो A ये C, पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो, यहां बीच में माइनस आएगा √, स्क्वायर √, ठीक है। तो AC कितना आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये कितना बन गया -2 + 2 0 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4, 4 का √, कितना होता है 2। अब क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आई होप जो मैं आपको गलती बताने मतलब कि बताई है आप उसको समझ पाए हो कि इसके बिना बात नहीं बनेगी। यहाँ पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि दो साइड्स इक्वल हैं, तीन साइड्स इक्वल नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। आई होप ये आपको क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम्पल 3 के जैसा लगेगा, और अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको पता आपको आजकल केस स्टडीज आ रही हैं और लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी देखोगे ना 2024 का, उसमें केस स्टडी जो है वो इसी तरह की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, ठीक है। तो इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD। यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो पॉइंट्स जो दिख रहे हैं वहां पर बच्चे जो है बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, चंपा मतलब कि यहां पर चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD द स्क्वायर, कि यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। तो चमेली जो है वो डिसएग्री करती है। हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला से पता लगाना है कि क्या यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। अब स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। स्क्वायर की पहचान क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल। क्या सिर्फ यहीं से स्क्वायर बन जाता है? नहीं, उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो A को पहचानो, A कितना है। अब यहाँ पर उसका x कितना है 3, y कितना है 4, ठीक है। B ये कितना है 6 7, C कितना है 9 4, और D कितना है यहां पर हमारे पास 6 1। तो पहले तो मैंने उनकी पोजीशंस जो हैं वो निकाली। अब देखो आपको जो केस स्टडी है वो भी इसी तरह की आई थी कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो बोल रहे थे कि इसकी पोजीशन बता दो, इसकी पोजीशन बता दो। दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया कि इनके बीच में डिस्टेंस बता दो। तीसरे क्वेश्चन में पूछ लिया कि इनका मिड पॉइंट बता दो। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको केस स्टडी में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताइए, मैंने पोजीशंस लिख ली इनकी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, AB का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, पहले में से पहला माइनस कर दो, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो √। कितना आएगा 6 - 3 3, 7 - 4 3 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 9 + 9 मतलब √18, ठीक है। तो √18 है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 3 = 6 3 = 18। मैंने फैक्टर्स बना लिए क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लास्ट में वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3√2। अब BC को लिखते हैं। अब BC देखो, 9 में से 6 को माइनस करो, सेकंड में से सेकंड मतलब 4 में से 7 को माइनस करो √। तो 9 - 6 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9 + 9 कितना आया √18, और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। आगे चलते हैं, AB हो गया, BC हो गया, ठीक है। BC के बाद अब CD को कैलकुलेट करते हैं।
तो फर्स्ट में से फर्स्ट मतलब 6 में से 9 को माइनस करो, सेकंड में से सेकंड मतलब 1 में से 4 को माइनस करो अंडर रूट। कितना आएगा यहाँ -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर अंडर रूट। कितना आएगा 9 + 9 कितना आएगा √18। तो सी डी कितना आ गया 3√2। ठीक है, अब लास्ट रह गया ए डी या डी ए, जो मर्जी लिख लेना। ए डी लिखा है ना मैंने, फर्स्ट में से फर्स्ट मतलब 6 में से 3 को माइनस कर दो, सेकंड में से सेकंड 1 में से 4 को माइनस कर दो अंडर रूट। कितना आएगा 3 का स्क्वायर, कितना आएगा -3 का स्क्वायर, कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, कितना आएगा √18, कितना आएगा 3√2। बार बार एक चीज़ करके वो हमें अच्छी तरह से याद हो गई। मतलब यहाँ पर चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। बट क्या इससे ये प्रूव होता है कि ये स्क्वायर है? आपको पता है कि ये यहाँ पर अभी तो यहाँ पर या तो ये स्क्वायर हो सकता है या ये एक रोम्बस हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए एडिशनल बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको चेंज होके भी आ सकता है। अगर इसके डायगोनल, अब हम क्या निकालेंगे डायगोनल्स, अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो ये एक रोम्बस है। उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो यहाँ पर ए सी, ठीक है, डायगोनल के लिए तो ए और सी, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर अंडर रूट। तो 9 - 3 कितना आएगा यहाँ पर? आई थिंक वो आएगा 9 - 3 6 का स्क्वायर, 4 - 4 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 अंडर रूट कितना आएगा 6। अब सेम वे से दूसरा डायगोनल कौन सा होगा बी डी। देखो इसको ऐसे चेक किया करो, इसको ऐसे रफ में लिख के देख लो ए बी सी डी, जिस तरह चाहे ऊपर से लिख लो। पर इसमें एक गलती होती, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो तो भी आपका डायगोनल जो है ए बी, सॉरी मैंने गलत लिखा है ए बी सी डी, तभी अगर ए सी और बी डी डायगोनल, यहाँ पर भी ए सी और बी डी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो गलती क्या करते हैं ए बी सी डी ये लिख लेते हैं, ये गलत है। अब आपका डायगोनल ए डी बन रहा है, ये गलत है। तो इस बात का ध्यान रखोगे, ए बी सी डी कंटिन्यूसली चलना चाहिए। ठीक है, तो बी डी को देख लेते हैं, ये रहा डी ये रहा बी। पहले में से पहला -6 में से 6 को माइनस करो, दूसरे में से दूसरा 1 में से 7 को माइनस करो अंडर रूट। यहाँ पर 0 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, मुझे लग रहा है कि ये एक स्क्वायर है, -6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया 6। अब देखो मैंने वही लिखा कि क्योंकि चारों साइड ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, चारों साइड्स इक्वल हैं और बोथ डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल हैं, तो यहाँ पर ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। और चंपा आई थिंक करेक्ट है, चंपा ने बोला था ना, यस चंपा ने बोला था कि ये एक स्क्वायर है, तो चंपा इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो दूसरा पार्ट है ना उसमें बच्चों को दिक्कत आती है, और मैंने बहुत से मतलब कि ऐसी एक्सप्लेनेशंस देखी हैं जहां पर वो गलत बता रहे हैं, तो वो हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। द नेम द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये 4 पॉइंट्स चेक करने हैं कि क्या यहाँ पर क्वाड्रिलेटर बन रही है, और अगर बन रही है तो वो कौन सी है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है, तो पहले पॉइंट चेक कर, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस यस ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको नेम दो पहले, तो ए बी सी डी। हमें करना कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और ये हमें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, बस हमें माइनस प्लस में गड़बड़ नहीं करनी। पहले में से पहला माइनस लगा दिया, पहला कौन है यहाँ पर -1 उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस उसका स्क्वायर। बस इस बात का आप ध्यान रखोगे। ये कितना बन गया 2 का स्क्वायर, ये कितना बन गया 2 का स्क्वायर, ये कितना बन गया 4 + 4 कितना बन गया √8। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। आगे चलते हैं बी सी, पहले में से पहला माइनस करो, इतना ही आएगा, दूसरे में से दूसरा माइनस करो। ठीक है, कितना बन गया -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर मुझे लग रहा है 2 साइड्स तो इक्वल आ गई, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, बट अभी भी हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। ठीक है, सी डी, इसी में गलती करते कुछ बच्चे, मैं आपको बताऊंगा। पहले में से पहला माइनस करो, पहले में से पहला माइनस करो, बस
कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही माइनस लगा लेते हैं। वो नॉर्मली बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, जैसे इस पॉइंट को लिखते हैं वो -3 -1 का स्क्वायर, जबकि बीच में माइनस ये फॉर्मूले का है, ये यहाँ पर पहली स्टेट मतलब कि यहाँ पर एक्स है इसका। दूसरे में से दूसरा माइनस करो, अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट, -3 + 1, ठीक है, ये आपके लिख रहा हूँ, -2 का स्क्वायर। -3 + 1 कितना होगा, -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यहाँ पर भी 4 + 4 कितना आ गया, √8। तो अब लास्ट साइड रहेगी, चाहे आप AD लिख लो चाहे आप DA लिख लो, आपकी मर्जी है। मैंने AD लिखा है, पहले में से पहला माइनस करो, सेम उसी तरीके से दूसरे में से दूसरा माइनस करो। यहाँ पर बस इसमें आपको बार बार यही मतलब कि बोलूँगा, माइनस प्लस में गलती मत करना। -3 + 1 -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, ये भी आपको पता है 4 + 4 ही आएगा, ये भी आपको पता है √8 ही आएगा। तो चारों साइड्स तो इक्वल है। फिर से लास्ट क्वेश्चन की बात होगी, चारों साइड्स इक्वल है मतलब यहाँ पर स्क्वायर या रोम्बस तो पक्का है, ठीक है। अब ऐसा करके डायगोनल्स जो हैं उसको नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब देखो हमें डायगोनल्स चेक करने हैं ना, तो AC पहले में से पहला माइनस करो, -1, यहाँ पर भी -1, बीच में माइनस का साइन। आई होप इसको आप समझ पाए हो। दूसरे में से दूसरा, यहाँ पर -2 है, बीच में माइनस का साइन, अंडर रूट, ठीक है। -1 + 1 ये कितना बनेगा, -1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 2 + 2 का स्क्वायर। -1 + 1 कितना बनेगा, 0। 2 + 2 कितना बनेगा, बन गया 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 का अंडर कितना होगा, 4। अब सेम वे से BD को भी चेक कर लेते हैं। BD पहले में से पहला -3, यहाँ 1, बीच में माइनस स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में से दूसरा, ये बाई चांस 0 -0, ये तो आसान हो गया हमारा काम। कितना आएगा यहाँ पर, -4 का स्क्वायर, वो कितना होता है 16। 16 का अंडर कितना होता है 4। तो इस तरह से मैंने वही लिखा कि चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो इट इज़ अ स्क्वायर। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मली बच्चों को दिक्कत होती है। तो स्टार्ट करते हैं ए, और इसका सोल्यूशन मैंने जैसा कि आपको बताया था, बहुत मतलब कि मैंने देखी है एक्सप्लेनेशन जो गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले AB की बात करते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 3 + 3 मतलब 6 का स्क्वायर, यहाँ पर -4 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली आएगा 36 + 16, ठीक है। तो ये कितना आएगा 52। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसको पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो √52 ये आएगा 26, ये आएगा 13, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 13, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पेयर है ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा AB जो है वो कितना आ गया, 2√13। अब BC की बात करते हैं, तो BC पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो स्क्वायर, अंडर रूट। -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, 9 + 4 कितना आ गया, √13, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा, ये प्राइम नंबर, इसको ज़्यादा मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता। CD की बात करते हैं, पहले में से पहला माइनस करो स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर, अंडर रूट। तो -1 का स्क्वायर रह गया, -7 का स्क्वायर रह गया, ये बन गया 1 + 49, कितना बन गया 50। इसको लिख सकते हो 2 5 मतलब इस तरह से फैक्टर्स आप इसके बना सकते हो। अब यहाँ पर ये बेसिकली ध्यान से देखो, अब यहाँ पर जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट आंसर आ गया। तो इसके बाद AD की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले में से पहला माइनस करो, ठीक है, इसी तरह से करेंगे। दूसरे में से दूसरा माइनस करो, अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट, कितना बन गया, -1 + 3 का होल स्क्वायर,
-9 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 3 - 1 कितना आएगा? 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 81। ठीक है, तो 81 + 4 कितना आ गया? 85। अब ये भी अजीब तरह का आंसर है। 85 को अगर हम निकालना चाहें, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, यानी कि मगर ये इतना ही रहेगा, यानी कि इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना मैंने बहुत सी एक्सप्लेनेशंस देखी हैं, उन्होंने बोला कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। अगर आपने क्वाड्रिलेटरल अच्छे से पढ़ा है तो जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, क्वाड्रिलेटर किसी भी जो भी चारों साइड्स आपस में मतलब कि कंप्लीट हो जाते हैं, एक क्लोज्ड फिगर बनती है, उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, साइड्स इक्वल हों चाहे ना हो। तो अकेला यहीं से हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे, ये मैंने दोबारा से लिखा है। ठीक है, अब एक बार डायगोनल भी निकाल लो, ए और सी। पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर अंडर रूट। ये कितना बनेगा? +3 का स्क्वायर। ये कितना बनेगा? -2 का स्क्वायर। अब ये कितना बन गया? 9। ये कितना बन गया? 4। ये कितना बन गया? √13। अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा बी डी। आपको लगेगा मैं फालतू कर रहा हूँ, फालतू बिल्कुल भी नहीं है। पहले में से पहला माइनस करो, कर दिया माइनस। दूसरे में से दूसरा माइनस करो, कर दिया माइनस। कितना आया? -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ठीक है, 16 + 25 कितना बनेगा? √41। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे आंसर बनेगा? ध्यान से देखो, ए बी कितना है आपका? ए बी कितना आपका? मैं आपको सही एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, 2√13। अब बी सी और ए सी को जोड़ो। बी सी कितना है? √13। ए सी कितना है? √13। कितना आया? 2√13। देयरफॉर ए बी जो है वो दो साइड्स को ध्यान से देखो। ये रिजल्ट ना हमने आज ही पढ़ा है, मतलब आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अगर कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल आ जाए देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिंस तो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। अब आप समझ पाओगे, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी वो एक ही लाइन में हैं, अब डी चाहे जहाँ पर मर्जी हो, चाहे यहाँ पर हो, जहाँ पर मर्जी हो, ये क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही नहीं। देयरफॉर नो क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन सही है। अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नो क्वाड्रिलेटरल इज पॉसिबल, यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है। गलत क्या था कि अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वो गलत एक्सप्लेनेशन है, वो अधूरी एक्सप्लेनेशन है। मैंने डायगोनल्स भी निकाल लिए, तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया कि दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो मतलब वहाँ पर जो है मतलब क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल ही नहीं है। आई होप ये आपको मतलब आप समझ पाए हो, मतलब जो मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा था। अब ये आपका इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इनको नेम दे देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जी ए बी निकालेंगे। निकाल लेते हैं। पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो अंडर रूट। ठीक है, तो ए बी यहाँ पर कितना आएगा? 7 - 4 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 1 का स्क्वायर यहाँ कितना आ गया? √10। ये ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, तो बी सी की तरफ चलते हैं। पहले में से पहला घटाओ, 4 में से 7 को माइनस करो, 3 में से 6 को माइनस करो स्क्वायर अंडर रूट। तो बी सी कितना आया? यहाँ पर -3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर, कितना आएगा? 9 + 9 कितना आया? √18। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहते हो जो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो सी डी पहले में से पहला माइनस करो, कर दो जी, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, इस तरह से।
तो सी डी कितना आएगा, -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। कितना आया जी, 9 + 1 कितना आया जी, √10। अच्छी बात है, दो साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं। तो ए डी, पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो, स्क्वायर और अंडर रूट। कितना आएगा, -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 9 + 9 कितना बना, √18। अब क्लियरली यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर की बनाऊँ ABCD, AB जो है वो CD के इक्वल है, मतलब आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, दो ही चीज़ें पॉसिबल है, स्क्वायर के साथ रोम्बस होता है, रेक्टेंगल के साथ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम इसके डायगोनल्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं, AC। तो A और C, पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो, अंडर रूट स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर -2 का स्क्वायर, कितना आ गया 4, 4 का अंडर रूट 2। अब आगे चलते हैं, BD, पहले में से पहला माइनस करो, 1 में से 7 को माइनस करो, सेकंड में से मतलब 2 में से 6 को माइनस करो, अंडर रूट। देखो ये B और D है, पहले में से 1 में से 7 गया, 2 में से 6 गया, तो BD कितना आया, -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 36 और 16, तो ये बन गया √52। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आंसर लिख देता हूँ। अब देखो मैंने वही लिखा है कि AB साइड CD के इक्वल है, BC साइड ED के इक्वल है, और ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आमने सामने वाली साइड्स तो इक्वल है, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। आई होप ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आए हैं। और जो सेकंड पार्ट में मैंने आपको जो बेसिक मतलब कि एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है, अब उस पॉइंट पर मैं ज़्यादा जो जोर है वो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो आपको MCQ भी आ सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको केस स्टडी में भी आ सकते हैं कि रीज़न बताओ जी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया, आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को मतलब कि मतलब मैं आपको समझ कि ना ये क्वेश्चन ना आपको मतलब कि CBSE ऑफिशियल सैम्पल पेपर में ऐसा MCQ आया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पॉइंट ऑन X एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। अब जो बच्चे मेरे से एग्जाम अगर ये एक्सरसाइज पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, उनको ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब शायद नहीं पता होगा। वैसे इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बराबर दूरी, इक्वी मतलब बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी, बराबर दूरी पर है। और ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अब X एक्सिस पर पॉइंट कैसा होता है, देखो बहुत ईजी है। एनी पॉइंट ऑन X एक्सिस वो कैसा होगा, मान लो P है X, 0, मतलब उसका X तो पता नहीं कितना होगा, बट Y पक्का 0 होगा। ठीक है, अब दो पॉइंट कौन कौन से हैं, लेट ए पॉइंट मान लो 2, -5 है, एंड B पॉइंट मान लो वो कितना है, -2, 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इन दोनों का मतलब ये जो पॉइंट है ना P, जो मैंने माना X एक्सिस पे माना है, ये इस पे और इससे बराबर दूरी पर है। मतलब PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस क्या है, बराबर। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। PA का डिस्टेंस, पहले में से पहला माइनस करो जी, कर दो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो, स्क्वायर अंडर रूट। सेम इन दोनों में करते हैं, पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो। ठीक है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको पहला मान सकते हो, इसको दूसरा। ठीक है, वो कोई भी इशू नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी, चलो वो बाद में बात करेंगे। पहले स्क्वायर को खत्म करते हैं, अंडर रूट को, सॉरी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर। अब इसमें से ना, अब यहाँ पर ना बच्चों को एक बार दिक्कत आती है, तो आप क्या करो, इसमें से ना आप माइनस को कॉमन ले लो, अंदर आएगा 2 + x।
उसका स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो बच्चे के बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए माइनस बी का स्क्वायर, वो कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, मैं पहले लिख देता हूँ, पेपर में आप लिखो चाहे ना लिखो, ये तो मैं आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला या ये वाला। तो इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ पर लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब माइनस का स्क्वायर तो ख़त्म ही हो गया, तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पर पहले ही एक्स स्क्वायर रिमूव कर दो। ठीक है, और मेरे पास क्या बचा है फिर? 16 माइनस 4x प्लस 25। यहाँ पर 4, एक्चुअली मैंने गलत कर दिया ना, यहाँ पर 2 लिखना था, 2 का स्क्वायर। अब ये भी कट कर देते हैं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। अब देखो मैंने ये 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर भी कट कर दिया। ठीक है, ये मेरी गलती थी। माइनस 4x प्लस 25, यहाँ पर कितना आएगा? 4x प्लस 81। ऐसा करो, इस 4x को आप इधर ले आओ, -4x उधर कितना है? 81 माइनस 25 कितना आएगा? -8x। अब 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, तो x कितना आएगा? 56 बाय -8। ये कट कर दो, तो यहाँ से x कितना आ गया? -7। तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट कितना है? देखो मैं आपको एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपको एक्स एक्सिस के साथ भी आ सकता है, वाई एक्सिस के साथ भी आ सकता है। तो -7,0। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट उन्होंने बोला कि पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, मैंने मान लिया, वो डिस्टेंस उसका ए से और बी से बराबर है, मैंने मान लिया, रख लिया और आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मगर एग्जांपल्स में भी हमने ऐसा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं किया। फाइंड वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। तो हमें पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है, मतलब पी क्यू का डिस्टेंस हमें 10 यूनिट्स दिया हुआ है। यही क्वेश्चन में लिखा है, मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? पहले में से पहला माइनस करो, कर दिया जी, स्क्वायर कर दो। दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, स्क्वायर कर दो, अंडर रूट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो पहले तो हमें देखो इसमें y की वैल्यू को ढूंढना है, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उससे क्या होगा? ये अंडर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। 10 माइनस 2, यहाँ पर 8 का स्क्वायर रह गया, यहाँ पर रह गया y प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट तो हमारा उड़ ही गया, तो 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा, आपको पता है, ये जस्ट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, पेपर में आपको इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर कितना आएगा? 100। तो सॉल्व करते हैं, इसको कट तो नहीं हो रहा। वाई स्क्वायर 2 3 6y, 64 प्लस 9, इसको इधर ले आओ, -100 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब ये कितना बना? 73। 100 में से 73 गए, -27। अब y को सॉल्व करना, और y यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था। अगर आपको ये सॉल्व करना ना आए, देखो 27 बनाना है, 27 को फैक्टराइज कर लो, 3 9 3 3 9, तो कुछ इस तरह से है। तो 3 और 3 कितना बना यहाँ पर? 3 3 9, 9 माइनस 3 कितना बना? 6, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे? 9y माइनस 3y, कुछ इस तरह से। ठीक है, 9 3 27, 9 माइनस 3 6 बन रहा है। तो यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हो, y, अब यहाँ से y बाहर आ गया तो अंदर कितना रहेगा? 9। अब जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर भी चुपचाप लिख दो। y के साथ क्या है? -3, तो यहाँ -3 लिख दो बस। अब y -9 इनमें से
कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है, या दोनों। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी -9, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 3। और अगर बाई चांस कोई आपसे ये पूछे कि पॉइंट बता दो, तो 10, -9 और 10, 3 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस कितना होगा 10 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी देखो, जो क्वेश्चन ने बोला मैंने उसको किया। क्वेश्चन ने कहा कि वैल्यू y की फाइंड करो जिसका डिस्टेंस, देखो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 10 यूनिट है, मैंने दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 10 यूनिट लिख लिया। डिस्टेंस निकालना आता है, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी हमने 4th चैप्टर में सीखी हुई है बस, और हमारा आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब Q है कि Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 5P एंड R, फाइंड वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। आल्सो फाइंड इट डिस्टेंस QR एंड PR। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि Q का P से डिस्टेंस और Q का R से डिस्टेंस जो है वो क्या है, बराबर। तो हम वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो देखो जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, मैंने वो क्या बोला है, जो एनसीईआरटी में या क्वेश्चन में, सॉरी जो बुक में लिखा गया है वही मैं कर रहा हूँ, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर Q का R से डिस्टेंस, क्यों मैं QR लिख दे पहले, Q का P से डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो Q का R से डिस्टेंस निकालो, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब फिर से करते हैं, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर। हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको पता अंडर रूट को हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर, अंडर रूट तो इसका उड़ ही गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा -4 का स्क्वायर। मुझे ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है, ये डायरेक्टली कट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x कितना आ गया ±√16, विच एम्प्लाइज x कितना आ गया ±4। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो देयरफॉर r जो है x,6 वो हमें दो तरह से मतलब कि अपने आंसर करेगा। एक तो r पॉइंट ये हो गया 4,6, ठीक है, दूसरा r पॉइंट कौन सा हो गया हमारा -4,6। ठीक है, और क्वेश्चन की वैल्यूज तो हमने ढूंढ ही ली हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है कि QR और PR का डिस्टेंस भी पता करो। अब देखो R की दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको R1 बोल देते हैं और इसको R2, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो हमें कौन सा डिस्टेंस पता करना है, QR। नाउ QR, ठीक है, तो QR कैसे करेंगे, QR1 लिखते हैं। ठीक है, QR1, अब Q कितना है 0, और यहाँ पर लिख ही लो, चलो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, 0 1, और R1 कितना आपका 4,6। तो पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर, तो QR1, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आएगा √41। ठीक है, अब एक बार QR2 भी निकाल दो। देखो एक तो ये हो गया, Q 0,1 है, R2 आपका -4,6 है। ठीक है, आंसर चाहे बराबर आए चाहे नहीं है, मुझे आपको एक बार बताना ही है, पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है आपका ना वो सेम आएगा, तो -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अगेन कितना आ गया √41। अब PR1 की बात कर लेते हैं, P लिखो, P कितना है 5, इसमें फ़र्क आएगा। ठीक है, और R1 आपका कितना है, मतलब जिसमें मैंने x को 4 लिखा है, तो इसका डिस्टेंस पता करते हैं, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर, फिर अंडर रूट। यहाँ कितना आएगा 4 - 5 -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये कितना बना
माइनस माइनस प्लस मतलब 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो कितना आ गया √82। अब एक बार ऐसा करते हैं, P मतलब 5 माइनस 3 और R2 को भी चेक कर लेते हैं -4, 6। तो यहाँ PR1 PR2, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये -9 का स्क्वायर बनेगा, ये 9 का स्क्वायर बनेगा। तो मेरे पास कितना आ गया 81 प्लस 81, तो कितना आ गया मेरे पास 162। तो मतलब अगर आपको इसको एनसीईआरटी से मैच भी करना हो तो देखो, अगर आप 162 को सॉल्व करोगे, देखो 162 को सॉल्व करते हैं, मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 1 9 9 मतलब कुछ इस तरह से 9√2 इसका आंसर आएगा। आप इसे चेक कर लेना, 9√2 ही है। मतलब ये हमारा आंसर जो है ना वो सही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा आंसर गलत है। तो जस्ट हमने क्या किया है, उन्होंने बोला क्यू का डिस्टेंस पी के साथ, क्यू का डिस्टेंस आर के साथ बराबर है, मैंने रख लिया, सॉल्व कर लिया, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। एक्स की बाई चांस 2 वैल्यूज आई थी, मैंने दोनों फिल करके सभी डिस्टेंस जो हैं वो निकाल लिए। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसा, अगर आपने एग्जाम्पल 4 मेरे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, जो ये पॉइंट है वो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर है। सबसे पहले तो नाम दे देते हैं, लेट पी एक्स वाई ए 3,6 एंड बी -3,4 पी एनी 3 पॉइंट्स। यही पॉइंट्स बोले, मैंने उनके नेम रख लिए, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो P का डिस्टेंस A के साथ और P का डिस्टेंस B के साथ क्या है, बराबर है। तो वही बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले में से पहला माइनस करो, कर दिया जी। दूसरे में से दूसरा माइनस करो, वो भी कर दिया। अंडर रूट भी करो, वो भी कर दिया। अब यहाँ पर करते हैं पहले में से पहला माइनस करो जी, दूसरे में से दूसरा माइनस करो, स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर वही बात है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायरिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे अंडर रूट जो हैं वो ख़त्म हो जाए हमारे। तो मेरे पास कितना बचेगा 3 - x का होल स्क्वायर। आज ही की वीडियो में ना मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर बच्चे उलझते हैं, क्योंकि इसमें तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, अंदर आएगा 3 + x इसका स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो यहाँ पर हमारे दो फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, a - b का स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज मैं हमेशा आपके लिए लिखता हूँ, इसको आपको पेपर में नहीं लिखना होता। जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या सोच के देखो, आप किसी भी टीचर से, मान लो मेरे से ही पढ़ रहे हो और आप अपने नोट्स बना रहे हो, और कई बार नोट्स बनाते बनाते मैं बहुत सी बातें आपको वर्बली मुंह से बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन बातों को अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं कि यहाँ पर सर ने ये एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पेपर में लिखोगे, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर फॉर्म लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। यहाँ पर भी करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पर, इसका माइनस तो मतलब स्क्वायर कैंसिल आउट ही हो गया। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर +2ab। यहाँ पर भी लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट, जैसे 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और वाई स्क्वायर कैंसिल। तो मेरे पास रह कितना गया, 2 × 3 -6x -12y, और यहाँ पर जो 36 है, ठीक है, इसको भी लिख लो, इज इक्वल टू +6x
-8y और यहाँ पर क्या रह गया 16। तो सब कुछ जो है एक साइड पे करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ इधर ही ले आओ। -6x -6x -12y +8y +36 -16 इज इक्वल टू 0। कितना आया -12x -4y, ये कितना बन गया +20 इज इक्वल टू 0। वैसे अपना आंसर छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको आंसर को मैच करना है, ये सारे नंबर्स तो 4 के टेबल पर आ रहे हैं, तो -4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर कितना रहेगा 3x। ठीक है, यहाँ पर +y, यहाँ पर -5। अब चेक कर सकते हो -12x -4y +20। अब ये 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 है 3x + y -5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब इसका मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी में आंसर को इसलिए मैच करता हूँ ताकि मैं प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई? और इस क्वेश्चन की बात नहीं मैं कर रहा, हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, क्या आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आई? और ये मान के चलो कि अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो और जब आपका मतलब कि सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जब हम PYQs वगैरह करेंगे, तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से, ये बेसिक आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से केस स्टडी आएगी, इन्हीं क्वेश्चंस में से MCQ आएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से रीजन सेशन आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, उसके बाद कुछ भी करना वो आसान है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे समझ में आई है। वो कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा वहाँ पर आपको पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।